केंद्र सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सबके सब बच्चे हमारे सुरक्षित होकर के घर पहुंचेंगे। कब नहीं किया हमने? हर रोज ही करते हैं, हर बार ही करते हैं, बेवजह करते हैं। तो इसलिए उस पर बोलना हर रोज, हमें तो हर रोज बोलना उचित नहीं लग रहा है, उनको बाहर हर रोज वॉकआउट करना जो है वो उचित लग रहा है। तो ये बहुत सोच में अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बजट सत्र पर, बजट पर हो रही है और अच्छा होता कि वो समय का ध्यान रखते हुए इस माननीय सदन में बजट पर अपने अच्छे सुझाव देते, चर्चा करते। हम उनसे किसी तरह की इस तरह की उम्मीद में नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सार्थक चर्चा तो हो, तथ्यों पर चर्चा तो हो। न तथ्य है न सार्थकता है उनकी चर्चा में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब मन आता है उठ करके बाहर चले जाते हैं। और आज बिना वजह के, बेवजह के जो है वो सदन से वॉकआउट करके, क्योंकि उन्होंने वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके सदन में बोल रहे थे। जब हमने उनको कुछ कहा तो उस पर उनको ऐतराज है कि बोलना सिर्फ उनको ही चाहिए, हमको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार उनको है तो हमको भी है, बराबर का है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का व्यवहार इस प्रकार से ये हो गया कि उनको बोलना क्या है वो महत्व का विषय नहीं, सोच करके आते हैं कि आज गालियां ही देनी है। और ऐसे बात कहते कहते जिस तरह के उनने व्यवहार किया उसके मुताबिक सत्ता पक्ष के लोगों से भी सुनने को उनको मिला कुछ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको भी सब्र करना चाहिए। मैंने सत्ता पक्ष के सब साथियों से भी कहा कि हमको भी सब्र करना है, लेकिन लगातार इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उचित नहीं है। तो आप पर भी आरोप है कि आपने असंवैधानिक भाषा का मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने मेरे शब्द पर निकाले हैं। आदमी को आदमी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैंने कहा इतना ही बोला, आदमी को आदमी ही बोला है। भगवान तो नहीं बोल सकते हमको। अभी उस अपने आप को मान करके बैठे हैं, वो आदमी नहीं भगवान है, ईश्वर है, ईश्वरीय रूप है, तो बात अलग है। हमने अपनी बात कही और कतई भी कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इनके वक्त जो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता था वो आप रिकॉर्ड में देख लेना। आप में से बहुत सारे साथी पुराने हैं जिनने वो शब्द सुने हुए हैं। सर, राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश में भी एक सीट के लिए मतदान होना है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, भाजपा या फिर संघ? पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है, चर्चा करता है और उसके बाद राज्यसभा की एक सीट है उसको भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही होगी सीट। और पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय